जो फायदा स्टूडेंट्स के लिए है वो है। जब नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री में देते हैं तो वो बंदर बांट नहीं कहा जाता है, वो रेवड़ी बांट नहीं कहा जाता है। दिल्ली के बजट पे हम सारी चीजें फ्री दे रहे हैं, फिर भी दिल्ली का बजट माइनस में नहीं है, हमारे पे कोई कर्जा नहीं है। हाफ कर देंगे जो मेट्रो का किराया होगा स्टूडेंट्स के लिए, क्या लगता है इससे? ठीक है, हाफ नहीं भाई, फ्री करना चाहिए मेट्रो का। गवर्नमेंट कोई बात कहती है वो सच होती ही नहीं, पर वो डिलीवर करके दिखाया केजरीवाल जी ने। अपने जो डेली बसेस के खर्चे थे उसकी वजह से नहीं जा पाता, अब वो इजीली जा सकता है, वो पर डे जा सकता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी मौजूद है राजधानी दिल्ली के पूर्वी दिल्ली इलाके में, जहां पर अगर विधानसभा की बात करी जाए तो विधानसभा चुनाव आते ही जो है सभी पार्टियां अपना दमखम तो लगाती है और योजनाओं की घोषणा लगातार आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। चाहे वो महिलाओं का सम्मान हो, चाहे वो स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप योजना हो, और चाहे आज की जो घोषणा थी उन्होंने ये करी है कि जो बस का किराया हो माफ हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, और दूसरी बात जो मेट्रो का किराया लगातार बढ़ता जा रहा है वो भी आधा कर देंगे स्टूडेंट्स के लिए। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स विंग के लोग मौजूद है, बातचीत करें। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अंकित मावी नाम है हमारा। तो अंकित जी, क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल अपनी योजनाओं की घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं लगातार? कभी महिला की बात करते हैं, कभी बुजुर्गों की बात करते हैं, अब स्टूडेंट्स की भी बात करते हैं। उन्होंने बोला है कि बस माफ मेट्रो हाफ। ये तो बहुत अच्छी योजना है बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स क्लास बहुत खुश होगा और उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ योजना है। ये ज़रूरी है कि मेट्रो किराया बहुत ज़्यादा है, लोग डेली यूज़ करते हैं, आधा कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, हर स्टूडेंट के लिए खुशी की बात है। तो लोगों को शिकायतें थी इस चीज से कि महिलाओं के लिए तो बस फ्री कर दी है, बुजुर्गों के लिए नहीं करी, स्टूडेंट्स के लिए नहीं करी, क्योंकि दिल्ली ऐसा शहर है कि दिल्ली के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, वो अफोर्ड नहीं कर सकते मेट्रो का किराया। उनके लिए अच्छी पहल है ये, बहुत अच्छी पहल है उनके लिए। जो भारी आदमी रह रहा है यहाँ पे वो अफोर्ड नहीं कर पाते, मैं सुबह शाम मेट्रो के चलता है उनसे, उन पर सवारी नहीं अपने जाने के लिए, उन पर अपने मेट्रो ही तो उनकी मेन सवारी है। तो ये बहुत अच्छी पहल है उनके लिए, इस बात का हम केवल स्वागत करते हैं। तो इससे जो है फायदा पहुंचेगा स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट बहुत फायदा पहुंचेगा, जिसका पैसा बच रहा है उसको फायदा नहीं पहुंचेगा, जिसको डिस्काउंट मिल रहा है तो बिल्कुल फायदा पहुंचेगा। अच्छा, ये जो योजना लेके आ रहे हैं तो इससे जो है आर्थिक स्थिति पे भी फर्क पड़ेगा किसी स्टूडेंट की? देखो बच्चों को तो फर्क फायदा है, बाकी ऊपर तो हम क्या कह सकते हैं। बच्चों को बिल्कुल फायदा है इस बात का, स्टूडेंट्स को बिल्कुल फायदा है। अच्छा, स्वीकार्य जनिए है ये जो फैसला? देखो जो शुगर हमारे लिए है, जो फायदा स्टूडेंट्स के लिए है वो है। अच्छा, क्या नाम है? अतुल कुमार पांडे, एक्स एमएलए कैंडिडेट आम आदमी पार्टी कुशीनगर। अच्छा, अभी आपने देखा होगा आज ही अरविंद केजरीवाल ने एक और नई घोषणा कर दी है कि मेट्रो हाफ और जो बस है वो माफ। क्या लग रहा है, क्या इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हमारे छात्रों के लिए अगर हमारी सरकार ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इतना बड़ा फैसला किया, ये तो क्रांतिकारी फैसला है और हम सब लोगों को मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए। आप हमें एक बात बताओ, जब नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री में देते हैं तो वो बंदर बांट नहीं कहा जाता है, वो रेवड़ी बांट नहीं कहा जाता है। लेकिन जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात हमारी पार्टी करती है तो लोग ये एक गलत, जनता के बीच में गलत मैसेज फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि फ्री के वजह से हमारी बच्चों को मदद मिलेगी इससे? हमारी एक बात सुनिए, आप बताइए, दिल्ली के बजट पे हम सारी चीजें फ्री दे रहे हैं, फिर भी दिल्ली का बजट माइनस में नहीं है, हमारे पे कोई कर्जा नहीं है। आप कोई भी रिपोर्ट उठा के देखो, दिल्ली के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। बाकी के राज्यों पे उठा के देखो, मध्य प्रदेश में देखो, उत्तर प्रदेश में देखो, सारे राज्यों में कर्जा है, हमारे राज्य में कोई कर्जा नहीं है। दलित बच्चों के लिए जो पढ़ने वाला लड़का है, अगर वो टॉफेल निकालता है, जीमैट निकालता है, जीआरई निकालता है, उसके लिए 25 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप हमारी सरकार देती है। कोई सरकार आज तक इतना काम कर नहीं पाई। अच्छा कदम है ना ये, बहुत अच्छा कदम है। और काफी जुमला लग रहा है। हम इस बार हम पूर्ण बहुमत से सरकार में आएंगे और इस बार अगर हम आ गए तो 2029 तक दिल्ली को 0 कार्बन इमरजेंसी अनाउंस करेंगे। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है भैया आपका? आप भी बता दीजिए। यश धामा। तो यश जी स्टूडेंट हैं? मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, करगढ़। अच्छा, चलिए, स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनके लिए एक नई योजनाओं की घोषणा कर दी अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने बोला है कि बस माफ और मेट्रो हाफ। क्या लगता है इससे? ये ठीक योजना है जी, बच्चों के लिए, आगे उनके फ्यूचर के लिए, और बस से बच्चों को कन्वीनियंस होगी ट्रांसपोर्ट की, इससे अच्छा क्या है बच्चों के लिए? अच्छा, पढ़ाई लिखाई की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी बच्चों की, लगता है इससे? बच्चे पढ़ेंगे तो अपना आर्थिक स्थिति मजबूत कर लेंगे। तो लोगों को शिकायतें थी कि महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया, अब अरविंद केजरीवाल ने बच्चों के लिए भी बोल दिया है कि हम आएंगे तो हम बच्चों के लिए भी फ्री कर देंगे। जी बिल्कुल सही कहा है आपने, बच्चों के लिए फ्री करना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे अपने ट्रांसपोर्ट के चक्कर में अपने ट्यूशन नहीं जा पा रहे, कोचिंग नहीं जा पा रहे, उसके लिए ये बहुत अच्छी पहल है।
अच्छा, फ्री बस यात्रा में सुविधा जो है लड़के भी उठा पाएंगे अच्छी, तो कैसा लग रहा है ये कदम दिल्ली का? देखो जी, लड़के हैं, नौजवान हैं या फिर वो हैं, अपना खर्चा निकाल लेते हैं, लेकिन जो लेडीज़ हैं और बच्चे हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं या फिर लेडीज़ कोई जॉब कर रही हैं, तो उनके लिए अच्छी वो है ट्रांसपोर्ट की, फायदा मिलेगा इससे। बहुत फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, चलिए यहाँ पर देखेंगे तो और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रिंस है। तो प्रिंस भाई, स्टूडेंट हैं आप? हाँ, स्टूडेंट हूँ। तो स्टूडेंटों के लिए जो है बस मेट्रो में यात्रा करते हैं आप? हाँ, करता हूँ, कभी कभी करता हूँ। अच्छा, कभी कभी करते हैं। तो मेट्रो का लगातार जो है किराया बढ़ता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने नई घोषणा कर दी कि 50% एकदम हाफ कर देंगे जो मेट्रो का किराया होगा स्टूडेंट्स के लिए। क्या लगता है इससे? ठीक है, हाफ नहीं भाई, फ्री करना चाहिए। मेट्रो का बसें फ्री कर दी। चलो हाफ भी फ्री, हाफ भी हो जाए, ठीक है, वो भी काम चल जाएगा उससे। बसें फ्री कर दी है क्योंकि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है बसें, मगर केंद्र और दिल्ली सरकार के हाथ में आती है मेट्रो, जो दिल्ली मेट्रो है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आगे चल के पीएमओ से बात करके जो है हाफ कर देंगे। तो लगता हाँ, है हाफ हो जाए तो फायदा हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा रहेगा। हाँ, अच्छा रहेगा। मजबूत होगी बच्चों की। यार, बच्चों की आर्थिक स्थिति मजबूत तो हो जाएगी, हाँ, ठीक है। अच्छा, पहले किसी सरकारों ने करा है आपके जो नोन हो, कभी ऐसा लगा कि किसी और राज्य में हो गया या फिर दिल्ली ही ऐसा राज्य है? दिल्ली ही ऐसा राज्य है, आम आदमी पार्टी ही सिर्फ ये जरिया है। सिर्फ क्या आम आदमी पार्टी? यस। अच्छा कदम है। हाँ, अच्छा कदम है, हाफ हो जाएगा तब भी बहुत सपोर्ट मिल जाएगा बच्चों को। चुनावी मुद्दा तो नहीं लग रहा है? ना ना, चुनावी मुद्दा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, चलिए यहाँ पर जितने लोग हैं बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर, कि कैसे देखते हैं। तो और भी लोगों उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम योगी है। तो योगी जी, पढ़ते हैं आप या आपके घर का कोई पढ़ते हैं? हाँ, मेरा भाई पढ़ते हैं, मेरे कज़न है। अच्छा, कजन आपके पढ़ते हैं। तो अभी दिल्ली सरकार ने एक जो है ऐलान कर दिया, योजना लेके आए, उसकी घोषणा करते हुए तो नजर आ रहे हैं हर किसी के लिए। इस बार जो घोषणा करी है वो ये करी कि मेट्रो का जो किराया है वो आधा हो जाएगा। तो इससे क्या मदद मिलेगी और बसों को बिल्कुल माफ? देखो, सेंट्रल से बात रखी गई है, रख रहे हैं वो, ठीक है। और किसी पार्टी का मैंने देखा है कि जो अभी तक केजरीवाल जी ने वादे किए वो सारे डिलीवर किए हैं। जैसे बिजली पानी को लेके पहले तो लोगों में ये रहता था कि गवर्नमेंट कोई बात कहती है वो सच होती ही नहीं, पर वो डिलीवर करके दिखाया केजरीवाल जी ने। तो लोग बाग निश्चित रूप से जो ये बात कह रहे हैं मेट्रो के लिए और बसेस के लिए, बसेस का करके दिखाया उन्होंने। जैसे लेडीज स्टूडेंट्स के लिए भी बसें पूरी माफ कर दें। जैसे मैं उस बारे में मैं नहीं अवेयर हूँ, पर अवेयर मैं इस बात से हूँ कि जो इन्होंने एससी और उनके लिए निकाला है, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए बच्चों के लिए निकाला है अम्बेडकर सम्मान, हाँ, स्कॉलरशिप के लिए, वो बहुत अच्छी योजना है। उसमें वो बाहर जाकर कोई उसका पूरा बेयर करेंगे, एजुकेशन के एक्सपेंसेस बेयर करेंगे। तो मेरे को लगता है बहुत अच्छी वो है। और ये एससी शेड्यूल कास्ट उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वो फ्रंट पे लाने के लिए बड़ी अच्छी मुहिम है उनके लिए। अच्छी जी। अच्छा, इस योजना, ये जो आज की योजना है बसें माफ और मेट्रो हाफ, तो इसमें जो है अब लड़के भी ट्रैवल कर सकेंगे। लोगों को दिक्कतें थी कि महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी और किसी के लिए नहीं करी, तो अब जो है इसमें पुरुष भी जो है फ्री यात्रा कर सकते हैं। क्या कहना चाहोगे? देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, स्पेशल प्रोविजंस है महिलाओं के लिए। तो अब जो लोग गरीब थे, जो बेचारे बेयर नहीं कर पा रहे थे डेली जो एक्सपेंसेस है बसेस के या मेट्रो के, ठीक है, तो अब वो बेयर कर पाएंगे। और उसमें उनको आगे बढ़ने के लिए, उन बच्चों के लिए, उस स्टूडेंट्स के लिए, उस गरीब के लिए अब एक स्टेप वो आगे आ जाएगा। तो उसको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको जॉब करने में थोड़ी सहूलियत मिलेगी। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये दिल्ली सरकार की ये जो फैसला है, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या जो आर्थिक समस्या होती थी किसी लोगों को, वो जो स्टूडेंट्स को, उसमें मदद मिलेगी इससे? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। देखिए, कोई बच्चा है और वो रेंट अपने जो डेली बसेस के खर्चे थे उसकी वजह से नहीं जा पाता, अब वो इजीली जा सकता है, वो पर डे जा सकता है। पहले उसको बेचारे पॉकेट की वजह से नहीं जा पाता था, तो अब मुझे लगता है कि उसको ये वाली चिंता नहीं रहेगी, उसको सिर्फ पढ़ाई की चिंता रहेगी, उसको अपनी भी सिर्फ मेहनत करनी है। इस बार दिल्ली का माहौल क्या लगा? दिल्ली का माहौल निश्चित रूप से केजरीवाल जी क्लियर है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है। और क्योंकि इन्होंने करके दिखाया है एजुकेशन में 30% इनका पूरा जो वो उस वोटर के लिए, वो वोटर भी नहीं है, बच्चों के लिए एजुकेशन, हमारे बच्चे समझदार होंगे तो मुझे लगता है कि फ्यूचर ब्राइट होगा, दिल्ली का फ्यूचर ब्राइट होगा, हमारे देश का फ्यूचर ब्राइट होगा। अरविंद केजरीवाल के जिस तरीके से बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं दिल्ली के अंदर, कि पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, वो चीज़ें मानते हैं?
हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ, पढ़ेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना जो यहाँ पर मौजूदा लोग थे, स्टूडेंट्स थे, और स्टूडेंट्स के बाद जो उनके अभिभावक थे उनसे बातचीत करी। उनसे बातचीत करने के बाद यही साफ तौर पर जताया गया कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है यानी आम आदमी पार्टी, उसकी तरफ जो है ज्यादा लोगों का रुख दिखाई देता है। बहरहाल देखने वाली बात ये रहती है जब 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो दिल्ली की जनता किसको चुनकर दिल्ली की राजगद्दी पर बिठाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।